ये है जी टर्मिनल 1 सामने, ये नीचे पार्किंग है, ऊपर भी पार्किंग है और ये ऊपर दुबई मेट्रो का ब्रिज है। ये आप देखें दुबई मेट्रो और ये जितनी भी बसेस वगैरह हैं, जितनी भी लोकल ट्रांसपोर्ट है, सारी की सारी एयरपोर्ट को यहाँ पे टच करती है वो। और आप यहाँ से सस्ते में यहाँ पे आ सकते हैं। अगर आप टैक्सी पे नहीं आना चाहते तो आप सस्ते में भी यहाँ पे आ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्राम दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैं इस वक्त टर्मिनल 1 पे मौजूद हूँ, दुबई एयरपोर्ट पे। और आज मैं जा रहा हूँ जी पाकिस्तान। दुबई से सियालकोट की फ़्लाइट है, अपनी कौमी एयरलाइन के साथ सफ़र कर रहा हूँ आज मैं। तकरीबन 2 से सवा 2 महीने यहाँ पे गुजारे हैं दुबई में। और आपने काफ़ी सारी वीडियोज़ मेरी देखी हैं, लेकिन मैं जिस मेन मकसद से आया था उसकी वीडियोज़ मैंने आपको अभी तक नहीं दिखाई। आपको इधर उधर की वीडियोज़ दिखाता रहा हूँ, लेकिन यह है कि मैं जिस मकसद से यहाँ पे आया था वो मकसद मैंने हासिल कर लिया। जो हासिल करने आया था मैंने हासिल कर लिया वो। तो पाकिस्तान वापस जा रहा हूँ मैं। बाकी वो मकसद क्या था और वो वीडियोज़ तो मेरे पास बनी पड़ी हैं, तो इंशाल्लाह मुनासिब वक्त आने पर आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगा मैं। तो अभी टर्मिनल 1 पे मौजूद हूँ मैं, अभी अंदर जा रहा हूँ मैं। और PIA ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, उनके साथ आज मेरी सफ़र होने वाला है तकरीबन 4-5 साल के बाद। तो देखते हैं सफ़र कैसा रहता है। तो सफ़र जैसा भी रहता है पूरी की पूरी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में। तो चलते हैं अंदर और जाके आगे की कार्रवाई सारी कंप्लीट करते हैं। तो चलते हैं जी एयरपोर्ट के अंदर, चलते हैं, बाकी आपको दिखाते हैं रास्ते में। अच्छा जी, बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि हमें दुबई एयरपोर्ट के अंदर नया बंदा जाता है उसे अपना वो टर्मिनल या वो आगे जो चेक इन की जगह वो मिलती नहीं है। तो देखिए मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। ये देखें, ये गेट है, यहाँ से मैं अंदर आ गया हूँ। और अंदर आने के बाद आज भी मुझे एक बंदे ने कहा था हमारा नया बंदा उसको साथ लेके जाओ, लेकिन वो लेट बता रहे थे, लेकिन मैं रिस्क लेना नहीं चाह रहा था। तो देखें ये बाहर रोड है, वहाँ से आप अंदर जैसे ही आएंगे तो ये सामने बोर्ड लगा। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि आप अपनी जो फ़्लाइट आपकी जहाँ पे उसको तलाश कैसे करेंगे। जिस किसी को इंग्लिश लिखनी पढ़नी आती है उसके लिए तो मसला कोई नहीं है। जैसे मैंने जाना है PIA पे, तो ये देखेंगे सामने ये बोर्ड है डिपार्चर का, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पूरी तफसील लिखी है। वो सामने है जी पाकिस्तान इंटरनेशनल की जो PIA की फ़्लाइट सियालकोट की, वो लिखा हुआ है एरिया 2। इस वक्त मैं एरिया 6 में हूँ, तो मैंने जाना है एरिया 2 में। तो सबसे पहले मुझे ये चीज़ तलाश करनी है। वैसे किसी को पूछ भी सकते हैं, यहाँ पर मसला कोई नहीं है कि लोग बैठे हुए हैं, किसी का पूछ भी सकते हैं, लेकिन आगे का तरीका आपको मैं दिखाता हूँ। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे देखी है कि मेरी जो फ़्लाइट की जो चेक इन है वो एरिया 2 में होगी। तो एरिया 2 आगे इस तरफ है, तो अभी मैं आगे जाऊँगा और एरिया 2 जो है उसको तलाश करूँगा और फिर वहाँ पे अपनी चेक इन करूँगा। तो ये देखें एरिया 6 से मैं एंटर हुआ था, तो सारे के सारे क्रॉस करके यहाँ पे आ गया हूँ। ये है एरिया 2, चेक इन एरिया 2 जो है। तो यहाँ पे PIA की चेक इन हो रही है, यहाँ पे काउंटर है, यहाँ पे चेक इन होगी। ये पाकिस्तानी सारे खड़ी है। सर आपने जगह तलाश कर लेनी है। अब एरिया 2 में आ गया हूँ मैं, तो जैसे ही टाइम होता है चेक इन का मैं अंदर जाऊँगा। अभी थोड़ा टाइम है, अभी मैं थोड़ा जल्दी आ गया। उसके बाद चेक इन होगी और उसके बाद गेट्स वगैरह का आगे पता चलता जाएगा। लोगों को फॉलो करना है, उसके बाद बस इतना सा काम है। सिर्फ बंदा घबरा जाता है। वो कुछ लोगों को लगता है कि एयरपोर्ट पर आ गया हूँ मुझे जहाँ छोड़ के चला जाएगा। जो नए पहली बार सफ़र करते हैं, यहाँ लिखना पढ़ना नहीं आता, जिनको या कम आता है, कहीं को पढ़ना आता है, फिर भी घबरा जाते हैं वो। तो ये जनाब तरीका है, बिल्कुल ईजी है। अगर आप इंग्लिश पढ़नी आती है, उर्दू या अरबी पढ़नी आती है तो मसला ही कोई नहीं है। वैसे भी पूछ भी सकते हैं किसी को। जितना बड़ा एयरपोर्ट भी हो, जितना बड़ा एयरपोर्ट, टिकट के ऊपर सब कुछ लिखा हुआ होता है, उसको आपने फॉलो करना है। करते करते आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो नए पुराने का चक्कर कोई नहीं। यहाँ पे ये पाकिस्तान का एयरपोर्ट नहीं है जहाँ पे आपसे वो पैसे मांगेंगे या तंग करेंगे बिला वजह। बाकी आगे की स्टोरी आपको दिखाते हैं, सफ़र कैसा रहता है PIA के साथ। लास्ट टाइम तो बड़े करतब दिखाए थे PIA ने, देखते हैं आपकी बार क्या होता है। तो जनाब बोर्डिंग पास मिल चुका है। तो चलते हैं आगे की तरफ। ट्रॉली को यहीं पे छोड़ देते हैं। तो जनाब फ़्लाइट्स की चेकिंग वगैरह यहाँ पे होती है। और चेकिंग के बाद जो मेन टर्मिनल जहाँ से डिपार्चर होता है, जो जहाँ पे प्लेन्स वगैरह खड़े हैं, वो सामने वो है। ये सामने कंट्रोल टावर नज़र आ रहा है इसका, दुबई एयरपोर्ट का। और आप देख सकते हैं ये टर्मिनल 1 और उस तरफ आगे टर्मिनल 3 भी है। अभी हम जाएंगे, यहाँ पे नीचे ज़ेरे ज़मीन रास्ता बना हुआ है, उसके ज़रिए जाएंगे टर्मिनल 1 में और वहाँ से जाके प्लेन में हम दाखिल होंगे। प्लेन तो अभी नज़र नहीं आ रहा, शायद दूसरी तरफ होगा। गेट नंबर 12 बता रहे हैं, तो चलते हैं।
यहाँ पे ट्रेन आएगी। Please hold on. The train is ready to cross the D-gate. Passengers are reminded that ground information will be posted 90 minutes prior to flight departure. Please consult the flight information signs on the concourse. Thank you. 俄罗斯它不管什么天气都是飞入的啊，开说晚上没事，我拿饭没事，我给你赶上，到天上我给你赶上。对。Please hold on. 我唯一能到这个正常滑翔到300、400。Please hold on. 雨水天中国一般不会开的，看多次。是不是你得下去啊？ D-gates. Please watch your step as you exit the train and ensure you take all your belongings with you. हाँ जी सियालकोट जा रहे हो सियालकोट जाना जी तो ये तमाम मराहल मुकम्मल करने के बाद यहाँ पे पहुँच गया हूँ मैं मेन टर्मिनल पे D12 है गेट अपना अभी इसको तलाश करना है किस तरफ ये इस तरफ आ गया ये तो ये है जी सामने D12 गेट यहाँ पे आएगी PIA की परवाज़ जिससे मैं जाऊँगा यहाँ दुबई से सियालकोट। तो नाज़रीन ये है दुबई एयरपोर्ट का खूबसूरत व्यू सामने प्लेन्स खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट के अंदर का पूरा व्यू सामने है बिल्कुल जगह जगह प्लेन्स खड़े हुए हैं और थोड़ी थोड़ी देर के बाद प्लेन्स जो हैं वो टेक ऑफ़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एक प्लेन इस वक्त भी टेक ऑफ़ करके जा रहा है। तो ये दुबई एयरपोर्ट जो है दुनिया के चंद जो दुनिया के मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट है उनमें से एक है और इस दुबई एयरपोर्ट के बिल्कुल पार सामने की तरफ शारजा की स्काई लाइन भी नज़र आ रही है। इसके अलावा दुबई मेट्रो ट्रेन का जो ग्रीन लाइन है उसके स्टेशन भी नज़र आ रहे हैं जिनमें कि ख़ास तौर पे अबू हेल का मेट्रो स्टेशन नज़र आ रहा है और ये सामने आपको फ़्लाई दुबई का प्लेन नज़र आ रहा है। तकरीबन हर दूसरा प्लेन जो है वो फ़्लाई दुबई का यहाँ से टेक ऑफ़ कर रहा है। ये एक बजट एयरलाइन है, बजट तो इतनी खास नहीं है, टिकट्स तो बहुत ज़्यादा महंगी हैं इसकी। तो जनाब यहाँ पे मैं खड़ा हुआ था, यहाँ पे इंतज़ार कर रहा था PIA के जहाज़ का कि जब PIA का जहाज़ मुझे नज़र आएगा यहाँ पे आएगा तो मैं उसकी थोड़ी वीडियो बनाऊँगा। तो PIA का जहाज़ तो मुझे अभी तक नज़र नहीं आया, लेकिन ये सामने ये A380 दुनिया के सबसे बड़े डबल डेकर जहाज़ वो खड़े हुए हैं, वो आप देख सकते हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ खड़े हुए। सामने शारजा की स्काई लाइन आपको नज़र आ रही है, ये अल ताउन का एरिया मेरे ख्याल है शारजा का। और ये जो आप सामने देख रहे हैं सऊदी एयरलाइन का जो प्लेन खड़ा हुआ है, मैं समझ रहा था कि इसी की जगह पे आके PIA का प्लेन खड़ा होगा, लेकिन PIA का प्लेन कहीं नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन बाद में पता चला कि ये जो साइड के ऊपर दूसरा प्लेन है खड़ा हुआ है जिसके ऊपर इंटरजेट लिखा हुआ है,
दरअसल यही प्लेन जो है PIA ने लीज़ पे लिया हुआ है और यही हमें लेने के लिए आया हुआ है। और ये भी पता उस वक्त चला जब फ़्लाइट 9 हो चुकी थी, जैसा कभी मैं जाने वाला हूँ। तो PIA ने हमें एक बार फिर से सरप्राइज़ कर दिया है। हम कहने को तो PIA पे जा रहे हैं, लेकिन PIA का अपना प्लेन ये नहीं है। तो चलिए जनाब, फ़्लाइट के अंदर चलते हैं, आपको आगे का सफ़र अपना दिखाते हैं। मैं को PI की परवास की 8 सिफर सियालकोट के लिए खुश आमदीद। शाहतौली में सफर का आगाज करेंगे। परवास के दौरान 2 घंटे 55 मिनट 2000 फुट की बुलंदी पर परवास करते सियालकोट पहुंचेंगे। रास्ते के मौसम साथ हमारी आमद पर सियालकोट का मौसम साथ बताया गया। आज परवास में मेरे साथ फर्स्ट ऑफिसर अदनान का सीनियर स्पेशलिस्ट डॉक्टर काबिल अपने के साथ मेजबानी के लिए मामूर। उम्मीद करता हूँ आपका सफर हमारे साथ खुश तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि प्लेन के जो विंग है इनके ऊपर पाकिस्तान का परचम कहीं नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये इंटरजेट नाम की कंपनी है जिसे जहाज़ लीज़ पे लिए हुए हैं। हम तो पाकिस्तान का परचम और PIA का लोगो देखने के आदी हैं। बहरहाल ये छोटे जहाज़ हैं, A320 छोटा जहाज़ है। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी लेग स्पेस है। तो चलिए आपको प्लेन के वाशरूम का एक टूर दे देते हैं। ये प्लेन का वाशरूम है, उसकी खस्ता हाली अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये आप देखें। चलिए ये तो टिश्यू वगैरह पड़े हुए हैं, लेकिन ये इसके अंदर आने के लिए दरवाज़े की जो कुंडी सी होती है वो बाहर थी ही नहीं। जब मैंने अंदर आना था तो एयर होस्टर जो है उसने बाकायदा एक पेचकस लेके अंदर से है, बाहर की तरफ ये भी नहीं है। तो एक पेचकस लेके बाहर से उसने पेचकस से खोला दरवाजे को। ये मैंने लाइफ में पहली बार देखा है। यानी हमारी PIA एयरलाइन ने अगर किसी दूसरी कंपनी के जहाज़ लीज़ पे लिए हैं तो वो भी हंसता हाल है। तो ये खाना मिल चुका है हमें। बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस। और जो जहाज़ वाला कांड इन्होंने किया है वो मैं आपको शायद अभी बताता हूँ आपको। वो मैं PIA की फ़्लाइट्स में अक्सर दूसरी बार खाना दे दिया जाता था, लेकिन इस बार किसी को दूसरी बार खाना नहीं दिया गया। इसका मतलब ये है कि PIA ने प्रॉफिट में जाने का फ़ैसला कर लिया है, लेकिन प्लेन PIA के प्लेन से भी ज़्यादा खस्ता हाल है। तो जनाब अभी शाम होने वाली है और आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। थोड़ी देर में पाकिस्तान की दूध में एंटर हो जाएंगे। तो नाजरीन, इस प्लेन की तमाम तर खस्ता हालियों और नाजुक सूरत हाल के बावजूद हम सियालकोट एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करने में कामयाब हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह वतन अज़ीज़ पहुँच गए हैं। तो सियालकोट मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। इससे पहले मैं 8-10 साल पहले आया था। तो उस वक्त तो सियालकोट एयरपोर्ट के ऊपर काफ़ी काम हो रहा था, कंस्ट्रक्शन का, रेनोवेशन वगैरह हो रही थी। लेकिन अभी लगता है कि एयरपोर्ट आलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, यहाँ हो ही चुका है कंप्लीट। तो पहले से बहुत बेहतर लग रहा है। तो जनाब वतन अज़ीज़ पहुँच गया अल्हम्दुलिल्लाह, बाहिफाजत खैर व आफ़ियत पहुँच चुके हैं। और बाहर की तरफ मैं जा रहा हूँ और ये है वो सामने परिंदा जिसके ऊपर हम फ्लाई करके पाकिस्तान पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।